9 साल के आसपास थी वो बच्ची, इनके पैर में गोली लगी, उसके बावजूद भी कोर्ट में निडर होकर जाकर बयान देती है। 26/11 की रात तो मैं कभी नहीं भूल सकती, ना ही मैं भुला पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो भूल दिया तो मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। उस टाइम पे मेरे सामने काफी लाशों थी। वो उस उम्र में मैंने ये गोली फायरिंग, जो आतंकवादी, मैंने बंदूक या गोली लगना, ये सब टीवी में पहले देखा था कि हीरो को गोली लगता है तो वो तो ठीक हो जाता है, बट रियल लाइफ में क्या होता है, वो दर्द, वो तकलीफ, वो उस टाइम मुझे पता चला। पहली बात भी देखा था वो। जी, पहली बात तो आतंकवाद की कोई कास्ट नहीं होती, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी सिर्फ आतंकवाद होता है। तो वो ना ही हिंदू होता है, ना ही वो मुस्लिम होता है, ना ही कोई और कास्ट का होता है। चाहे कोई भी कास्ट हो, वो आतंकवाद कभी कोई एक कास्ट का नहीं कहलाता। वो सिर्फ एक आतंकवादी है, वो एक दरंदिया, वो एक खतरनाक इंसान है। तो वैसे लोगों को सिर्फ सजा होनी चाहिए। कसाब को मैंने वहाँ जो फायरिंग करते हुए स्टेशन पे देखा था, तो वो उसकी जो फेस थी और जो उसका एक्शन था, वो मैं कभी भूल नहीं पाई थी। जो कोर्ट में कंफ्यूज करने की भी कोशिश किया जा रहा था कि नहीं आप ये बता रहे, नहीं वो बता रहे, मैंने बोला नहीं यही है जो फर्स्ट में बिठा गया। 26/11/2008 का वह दिन जिससे भी याद आता है, या यूं कहें देश के लोगों, भारत के लोगों को तो याद आता ही है, लेकिन उसके अलावा पूरे विश्व में जहां जहां भी लोगों ने इस पूरे वाकये को देखा था, हर कोई दंग रह जाता है। हर किसी को डर सा माहौल आ जाता है कि आखिरकार इस तरीके से आतंकी हमला, मुंबई में सीरियल आतंकी हमला होता है कई जगहों पर एक साथ, उसमें एक दो नहीं, करीबन 200 के आसपास लोग मारे जाते हैं, 300 से अधिक लोग घायल होते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो मेन, इसमें कई सारे साजिशकर्ता पकड़े गए, पता है आपको, लेकिन उसमें से मेन एक आदमी जो कि इस पूरे प्लानिंग में शामिल रहा, उसे पूरे पता था कि किस तरीके से मुंबई में आतंकी हमला होने जा रहा है। उसका नाम है तहव्वुर राना, जिसे प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। भारत कभी पहुंच सकता है, और उस भारत लाए जाने के बाद जाहिर सी बात है अब आखिरकार किस तरीके से देश के लोगों पर प्रतिक्रिया होगी। लेकिन वह शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसने उस आतंकी को पहचान किया था, जिसकी वजह से पूरे विश्व में नाम हुआ कि भारत में आतंकी हमला हुआ, वह पाकिस्तान ने करवाया था। और वह तहव्वुर राना अब भारत चूंकि पहुंच चुका है कहें, और वह उससे लगातार पूछताछ होगी। लेकिन इस पूरे मामले बात के हमारे साथ मौजूद है देविका रोटवान, जो कि वह शख्सियत है, जब इनकी आप देख रहे हैं इस पर टीवी चैनल पे, यह वह शख्स है, वह महिला है, वह बच्ची है जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल थी। आज इनकी उम्र मुझे लगता है शायद 25 साल के आसपास, 26 साल के आसपास हो चुकी है। लेकिन वह 9 साल के आसपास थी वो बच्ची, इनके पैर में गोली लगी, उसके बावजूद भी कोर्ट में निडर होकर जाकर बयान देती है। उस कसाब को, जिस आतंकी ने हमला किया, उसे पहचानती कि हाँ इसी शख्स ने हमें गोली मारा था। और उसी बात से पूरे एक कंफर्म हुआ कि हाँ यही वह कसाब है जिसने आतंकी हमला किया। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे देविका जी? मुझे याद है कि हमने कई बार आपके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन वह दिन, जो कि मैं शुरुआत ही करूंगा, वह दिन कैसे याद करती हैं आप? 26/11 आतंकी, मुझे पता है कि आप सीएसटी स्टेशन मौजूद थी और आप शायद पुणे जा रही थी, ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ी थी, और वह पुणे जाना तो रह गया, लेकिन यह जो दृश्य देखा, वह मंजर कभी भूल नहीं पाएंगे। 26/11 की रात तो मैं कभी नहीं भूल सकती, ना ही मैं भुला पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो भूल दिया तो मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती हूँ। उस दिन में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्पॉट हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे, सडनली लोग भागते हुए मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। किसी के हाथ से खून निकल रहा है, तो किसी के पैर, तो किसी के सर से। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। पापा ने बोला कि बेटा हम भी यहाँ से भागते हैं। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई, वहाँ गिर गई थी। उसके बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, काफ़ी लाशों पड़ी थी। डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश कर पा रहे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वो सब देख के मैं और डर गई। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने कसाब और अब्बू इस्माइल को दोनों को देखा था, और मैंने कसाब को देखी थी। फिर 10 जून 2009 को जाके हमने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया था। जो, लेकिन मुझे वो दिन याद आता है, क्योंकि हम भी लगातार कवरेज कर रहे थे उस दौरान, हर जगह जाकर वो जो तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि आपके सामने तमाम डेड बॉडीज पड़ी थी, कई लोग करा रहे थे और तड़प रहे थे कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे।
उस टाइम पे मेरे सामने काफी लाशों थी। वो उस उम्र में मैंने ये गोली फायरिंग, जो आतंकवादी, मैंने बंदूक या गोली लगना, ये सब टीवी में पहले देखा था कि हीरो को गोली लगता है तो ठीक हो जाता है, बट रियल लाइफ में क्या होता है, वो दर्द, वो तकलीफ, वो उस टाइम मुझे पता चला। वो शख्स, मुझे नहीं पता था कि पहले वो कौन है। मैं इतना जानती थी वो बुटका सरीका जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। बाद में पता चला कि वो कसाब है, 10 आतंकवादी आए, मेरे सामने इतनी सारी लाशों थी। तो वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, आज भी मुझे हर टाइम याद आती है। ऐसे नहीं कि कोई से पूछ ले 26/11 के बारे में, तभी नहीं, उसके पहले भी, क्योंकि आज भी मेरे पैर में वो जख्म अभी तक वैसे के वैसे ही है। मेरे घाव अभी तक भरे नहीं, अब के हरे ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ गांव कभी भरेंगे भी नहीं क्योंकि जो जख्म दिया है। लेकिन एक थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा बताएं, वहाँ पे कि जो उस दौरान वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था और कई चीजें, क्या वहाँ पे कैसे भगदड़ का माहौल था, कैसे लोग भाग रहे थे, और थोड़ा सा उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकें थोड़ा। वहाँ लोग ऐसे भाग रहे थे कि सभी को अपनी जान की परवाह थी। कुछ लोग किसी की हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे अंधाधुंध भाग रहे थे कि वो किसी को देख नहीं रहे थे कि किसी को धक्का लग रहा है कि क्या लग रहा है। क्योंकि अचानक से ये सब होना, एक बॉम्ब स्पॉट, गोली फायरिंग होना, लोग भागते भागते गिर रहे, तो मे भी किसी को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि वो सब क्या चल रहा है और ये हुआ क्या अचानक से। लेकिन एक चीज जो उस वक्त आई थी सामने, हालांकि सबको पता है कि वो टीका लगाए थे, हाथ में मौली पहने रहे थे, रक्षा थे, ताकि ये समझ में आ जाए कि वह धर्म की बात, जो कि एक धर्म की बात होती है, कि मुस्लिम नहीं है, वह हिंदू समाज से थे, लेकिन सभी के सभी पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी। पहली बात भी देखा था वो। जी, पहली बात तो आतंकवाद की कोई कास्ट नहीं होती, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी सिर्फ आतंकवाद होता है। तो वो ना ही हिंदू होता है, ना ही वो मुस्लिम होता है, ना ही कोई और कास्ट का होता है। चाहे कोई भी कास्ट हो, वो आतंकवाद कभी कोई एक कास्ट का नहीं कहलाता। वो सिर्फ एक आतंकवादी है, वो एक दरंदिया, वो एक खतरनाक इंसान है। तो वैसे लोगों को सिर्फ सजा होनी चाहिए। तो मैं नहीं जानती थी ये चीजें, मुझे बाद में पता चला कि हाँ, उसके हाथों पे कलावा बंधा हुआ था और उसने टिक्का वगैरह, तो ये चीजें मैं नहीं जानती थी पहले। लेकिन अब चूंकि उसके बाद मुझे पता है कोर्ट में गई, कोर्ट में जाने के बाद 2009 में पहचान किया आपने कोर्ट में जब आंखें मिलाया आपने उस कसाब से, जो कि नराधम कह सकते हैं, जो कि राक्षस रहा, जिसने पूरे देशवासियों को, कहीं भी विदेश के तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा, कैसे आपने उसको देखा? क्या थोड़ा बहुत डरी थी उस दौरान? कोई आमने सामना हो रहा था? जब मैं कोर्ट रूम गई थी तब मैं डरी नहीं थी, क्योंकि खुनस मेरे मन में उस रात से ही आ चुकी थी। कोर्ट रूम गई थी तब तो और खुनस आया हुआ था कि ऐसा लग रहा था जो बैसाखी से मैं चलती हूँ, बैसाखी से फेंक के मारूं या मुझे कोई बंदूक दे दे तो मैं इसे अभी खत्म करूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तब मैं 10 साल की छोटी बच्ची थी, तो वो गुस्सा अभी तक मेरा उतना ही है, उससे डूबना हुआ है, कभी कम नहीं हुआ है। कोर्ट में, इसलिए वो कोर्ट का वाकया थोड़ा सा बता सकें आप, जो कोर्ट की जो बताने लायक हो, किस तरह से आपने देखा, कैसे पहचान किया उस कसाब? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी पहचान से ही पुख्ता हो पाया कि सच में भले ही पकड़ तो लिया गया था, लेकिन लगातार वो अपने बचा रहे थे उसके कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपने पहचाना तभी मालूम पड़ा पूरे विश्व को कि पाकिस्तान का यही वो कसाब। कसाब को मैंने वहाँ जो फायरिंग करते हुए स्टेशन पे देखा था, तो वो उसकी जो फेस थी और जो उसका एक्शन था वो मैं कभी भूल नहीं पाई थी। मेरे सामने 3 शख्स बैठाए थे जब मैं कोर्ट रूम गई थी, तो उन तीनों में से मुझे कसाब को आइडेंटिफाई करना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, तो मैंने उसे वहाँ पहचान लिया था। मुझे कोर्ट में कंफ्यूज करने की भी कोशिश किया जा रहा था कि नहीं आप ये बता रहे, नहीं वो बता रहे। मैंने बोला नहीं, यही है जो फर्स्ट में बैठा गया। कहीं पर भी आप डरी नहीं, और आज तक मैं देख रहा हूं कि आप डरी नहीं, लगातार कहीं भी जब भी समय मिलता है, कहीं भी होता, बेबाक आप बात करती हैं। जी, मैं कभी डरी नहीं हूँ, ना ही मैं डरना चाहती हूँ। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़ी हूँ और आगे भी खड़े रहूंगी। अभी भी, जो कि आपने बैसाखी की बात की, क्या अभी भी उससे द्वारा चलती हैं, या आप थोड़ा सा यहाँ हट गया है? क्योंकि इसलिए देश जानना चाहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए कुछ अच्छा हो पाया हो। जी, बैसाखी मेरी 3 साल के अंदर ही छूट गई थी। अब मैं अपने दोनों पैरों पे चलती हूँ, पर मुझे दर्द अभी भी पैरों में होती है। ठंडी में काफी इशू होता है, कभी कभी पैर में सूजन भी आ जाती है, तो दर्द अभी भी है मुझे। मैं समझ सकता हूँ कि जो आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात कि जो घाव आपके अभी भी हरे हैं। लेकिन अब चूंकि हम तब्बू राणा पे बात करते हैं, तब्बू राणा जो कि एक साजिश करता है, उसे पूरी पता था, और जो कोलमैन हेडली था उसको जानकारी मुहैया करवाना, तमाम चीजें मुहैया कराना, वो भारत आ रहा है। क्या आप कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है कि फाइनली तहूर राणा को भारत लेकर आ रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि तहूर राणा को लेकर आने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। जो पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी बैठे हैं और भी जो मास्टरमाइंड है, जो कसाब जैसे लोगों को बनावा दे रहे, जो पालते हैं, उन लोगों के बारे में हमें पता चलेगा, और जो आतंकवाद को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का भी फेस सामने आएगा। तो इस बात से मुझे काफी खुशी है और मेरी मांग यही है कि तहूर राणा को फांसी की सजा हो।
और यही कारण है कि एनआईए ला रही है लगातार बड़े पैमाने पूछताछ जो होगी, लेकिन जो प्रोसीजर रहा कहीं न कहीं अब लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास करता रहा अमेरिका में कि हमको भारत आना ना पड़े। उसे पता था कि भारत जाएंगे तो भारत दबोच लेगा, वो आने वाला वापस। जिसके मन में डर रहता है वही, जो चोर होता है उसे ही डर लगता है। जब भी उसको भारत आने के पहले वो डर रहता, क्योंकि वो ये जानता था कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी फांसी दिया गया है तो उसे भी कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। तो उसके पहले वो डर चुका है, तो जानता है कि उसने कितने क्या क्या गलत कामें किए हैं। कभी मुकाबला करना पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात हो सकता है क्योंकि इस केस में जरूरत पड़े आपकी, क्योंकि कसाब वाले मामले में आप गवाह रही हैं और आप हैं, तो कभी जरूरत पड़ेगी, लगता है जाएंगी, सामना करेंगी तबूर राना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दर्द है वो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। तहूर राना हो या कोई भी आतंकवादी हो, मुझे जब भी जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी। नहीं तब हटी थी, नहीं अभी हटूंगी, नहीं आने वाले वक्त में। गवर्नमेंट से आप मांग करेंगी कुछ? जो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार जो देश में है इस वक्त, जिसने बड़ी अच्छी पहल की, कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत कर सकते हैं भारत की। मैं गवर्नमेंट से यही मांग करूंगी कि तहूर राना को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, और जो मास्टरमाइंड और भी पाकिस्तान में बैठे हैं उन लोगों को भी सजा हो। मैं यही मांग करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि आतंकवाद पूरा जल्द से जल्द खत्म हो। देख रहे हैं यह वह बच्ची है, आप समझिए कि देविका रोटवान इनका नाम है, और यह समझिए कि आप जब 9 साल की उस वक्त बच्ची थी, आज इनकी उम्र 26 साल हो गई। आप समझिए करीब 17 साल के आसपास का वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी इनके घाव अभी भी हरे, क्योंकि बता रही हैं लगातार ही कि इनके पैर में अभी भी वो जख्म है, दर्द होते हैं और दुखता है, और यह जो दुख है वह सच में जिंदगी भर साथ रहेगा। और यही कारण है कि यह साफ साफ मांग कर रही है कि जब तबूर राना को भारत लाया चुका है तो जिस सूरत में उसे सजाए मौत हो, यानी जिस तरीके से फांसी पर लटकाया गया कसाब को, सेम इसी तरीके से तबूर राना को लटकाया जाए, तब शायद इन्हें ठंडक मिलेगी और कहीं न कहीं एक न्याय मिलेगा। और सबसे खास बात है उन आतंकियों को एक अच्छा मैसेज जाएगा भारत की तरफ से कि अब भारत में कोई भी अगर आंख उठाकर देखेगा भारत की तरफ तो उसकी खैर नहीं है, सजाए मौत ही भारत में मिलने वाली है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।